नया साल पर आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, आपके समस्त परिवारों के लिए भी। क्या दोस्तों ये जो नया साल है, ये नया साल जो है, क्या ये सचमुच में हमारे लिए नया साल है कि सिर्फ एक हम बोलते हैं ये नया साल है? ठीक, कोई वस्तु नए साल पर बहुत सारे लोगों में, ठीक, आज के समय में मॉडर्न युग में, ठीक, बहुत सारे वस्तु खरीदे जाते हैं। ठीक, कोई फ्रिज खरीदते हैं, कोई फैन खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं नया साल के अवसर पर। और दुकानदारों के तरफ से भी उसको 30% छूट, 40% छूट दिया जाता है। क्या ये जो नया साल है, क्या आपके लिए सचमुच में नया साल है कि सिर्फ भौतिक जगत को? अब मान लीजिए ये आचार्य प्रशांत, ये पुस्तक है, मान लीजिए ये बुक हम खरीदे हैं, ठीक, ये जो बुक है, क्या ये सचमुच में मेरे लिए नया है? नया का क्या तात्पर्य? क्या ये बुक है मेरे लिए नया है? ठीक, अब अगर आप कहिएगा जी हाँ ये नया है, हम भी मानते ये नया है भौतिक की दुनिया में, क्या आपके विचार नया है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आपके विचार नया है? मेरा जो विचार है वो नया है कि जो पुराने साल वाला जो विचार है, क्या वही सिर्फ वही विचार है? नया साल में भी वही लागू कर रहे हैं वही विचार को? अब पुराने विचार क्या है? पुराना विचार ये है कि मैं खोल कर बात करना चाहूँगा कि जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या स्कूल व्यवस्था में जाते हैं, या और कहीं जगह इत्यादि जगह पर जाते हैं, तो आप देखते होंगे आजकल के युवा में, आजकल के जो युवा होता है, ठीक, उसमें, ठीक, हम भी मानते हैं हम एक युवा हैं, ठीक, अट्रैक्शन होता है लड़का या लड़कियों में, ठीक, उसमें एक शब्द बोला जाता है आई लव यू। तो सबसे पहले आप हमको इतना ही मेरा सवाल है, जब आप बोले आई लव यू तो उसमें पहले आप आई को जानिए। आई माने मैं, ठीक, आई माने मैं, पहले आई को जानिए, तब बाकी को बाद में हम शुरुआत करेंगे। तो मैं कौन हूँ, यही कॉन्सेप्ट आ जाता है आखिर में, ठीक, यही कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये जो नया साल है, अगर आपके मन है, अब मान लीजिए नया साल पर हम ये वस्तु लिए, वो वस्तु लिए, कौन सा वस्तु, जैसे बुक लिए, कोई फ्रिज लिया, ठीक, कोई कुर्सी लिया, कोई टेबल लिया, कोई एक आईफोन लिया, कोई एक लैपटॉप लिया, क्या आपका मन सचमुच में संतुष्ट हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है? आज के समय में नया साल पर हम बहुत सारे उपहारों को, वस्तुओं को हम खरीदते हैं। क्या ये सचमुच में आप एक संतुष्ट होते हैं? आप कहिएगा नहीं। आप दूसरों को देखिए, जब हम शुरुआत में कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं एक छोटा सा बंगला हो जाए, ठीक, उसमें एक कार हो जाना चाहिए। पहले हम सोचते हैं एक बाइक, जब मेरे पास बाइक आ जाता है, जब एक मेरे पास कार आ जाता है, ठीक, एक छोटा सा बंगला आ जाता है रहने के लिए व्यवस्था, एक छोटा सा जॉब हो जाता है, सरकारी नौकरी। आज के समय में तो सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी को लेकर ही आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जी नहीं, आप जिंदगी का मतलब जानिए, लाइफ क्या है, आप लाइफ को किस तरह जिएंगे वो जानिए। ठीक, हम बता रहे थे कि आप बहुत सारे वस्तु जब खरीद लेते हैं, क्या आप सचमुच में संतुष्ट हो जाते हैं? तो आप कहिएगा नहीं। ठीक, जो मुकेश अंबानी है, अगर उसको भी हम देखेंगे तो वो भी, उसके पास तो ढेर सारी चीज है, लेकिन उसको भी अगर उससे हम सही मायने में उसको कहेंगे आप सचमुच में बताइए, आप हृदय से बताइए क्या आप दुख होते हैं, तो वो बताएंगे कि जी हाँ हम भी दुख होते हैं। ठीक, तो ये दुख क्यों होता है ये गौतम बुद्ध बताते हैं। ठीक, आप दूसरों से इच्छा करेंगे, आप दूसरों से उम्मीद करेंगे, अब जब मान लीजिए वो उम्मीद मेरा नहीं हो पाया तो हमको दुख होगा। दुनिया में हर एक क्षण,
हर एक पल ये नया साल है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप पहले जानिए, आपके मन है जो मेरा मन है, मेरे मन को हम अगर जानेंगे नहीं, ठीक, जब हम मन को जान लेंगे अच्छे तरीके से, तो मेरे लिए रोज दिन नया साल है, प्रत्येक दिन मेरे लिए नया साल है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग भौतिक दुनिया में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक हम प्लेटो है, प्लेटो का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक, प्लेटो भी बताते हैं कि सत्य क्या है, न्याय क्या है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? कि वो भी बताते हैं सत्य क्या है। अगर आप सत्य को जान जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए चारों तरफ आपके लिए नया चीज बन जाएगा। आप जब मन को जानेंगे अच्छी तरीके से, जब अध्ययन करेंगे, आप कहेंगे मन को अध्ययन कैसे किया जाए, तो आप डेली देखिए मन को, मेरे मन में आखिर क्या चल रहा है। अब कोई वस्तु है, अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु के प्रति मेरा हाथ या कुछ भी जा रहा है और कितना मस्त है, या कुछ भी है, या भूख हो या भोजन हो, ठीक, या गर्ल्स या बॉय का जो ये वाला मामला हो, आखिर जो मेरा मन है आखिर क्यों जाता है? ठीक, आखिर क्यों जाता है? जब जा रहा, अरे बोलो, सवाल उठाओ या सवाल उठाइए, आखिर क्यों जा रहा है? क्या है कि सिर्फ अगर ये सब नहीं जानेंगे कि सिर्फ आप यही पुराने वाला जिंदगी ही आप नया साल में उतार रहे हैं। अभी देखिए वर्तमान में नया साल क्या है, वर्तमान में नया साल क्या है? जब जैसे ही सुबह होंगे, सुबह किया जैसे ही 12 बजेंगे रात में, ठीक, 12 बजेंगे और उससे ही सब क्या करने लगते हैं? पटाखा फोड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, ठीक, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप पटाखा फोड़ रहे हैं, मुर्गा को हलाल कर रहा है, पाठा को हलाल कर रहा है, इतना हमको भी चाहिए, उतना हमको भी चाहिए। ऐसा आखिर क्यों? मुर्गा मीट को हलाल मत कीजिए, उसको मत काटिए, उसमें भी प्राण है। क्या आप एक पशु हैं? अगर आप पशु हैं तो एक जाइए, पार्टी में है ना कल नया साल, कल नहीं सुबह हम जब जाइएगा ना तो जाइए मुर्गा खाइए, वही आपके लिए नया साल है। आप एक पशु हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं आप एक पशु हैं। मेरा बात चोट लगेगा आपको, दिल से गहराई से लगेंगे, ठीक, लेकिन आपके लिए हम सही बोल रहे हैं। ठीक, जो ये पशुता की लक्षण है मेरे अंदर है कि तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे ही अंदर शैतान है। तुमको अगर आपको चयन करना है आप किसके पक्ष की ओर जा रहे हैं, ठीक, आप किसके पक्ष की ओर जा रहे हैं? आप राम को चुन रहे हैं कि रावण को चुन रहे हैं? तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, आपको चयन करना है आप किसके ओर जा रहे हैं, राम की ओर कि रावण की ओर, ठीक। लेकिन अधिकांश को अगर देखा जाए तो ये रावण की ओर जाते हैं। राम की माने सत्य, जिससे सत्य से प्रेम हो गया वही राम है, ठीक। राम का मतलब ये होता है, ठीक। तो आप एक मेरे तरफ से नया साल पर या सही मायने में हम बोले एक सही जिंदगी कैसे जिया जा सके, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप एक सही जिंदगी जिए, आप एक पुराने जिंदगी को लेकर मत चलिए, ठीक है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मजबूरी का रोना बंद करो, हिम्मत दिखाओ और खतरा उठाओ, ठीक। मुझसे ये नहीं होगा, हमको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, रोना बंद करो, ठीक। असली जिंदगी जानिए, जिंदगी में क्या है, मौज क्या है। नया साल का सही अच्छा से मनाइए, ठीक। नया साल पर आप एक संकल्प लीजिए, हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप एक डायरी बनाइए, आप दिनचर्या की जिंदगी में क्या क्या सब करते हैं आप एक डायरी में लिखिए, जिससे आप ज्यादा डरते हैं वही डायरी को आप दिखाइए उसको। आप मुक्ति की ओर कितना समय दे रहे हैं और कैंटीन की ओर कितना समय दे रहे हैं।
फेक और मौज की ओर कितना समय, और मुक्ति हम कितना हम चाह रहे हैं कि हमको मुक्ति की ओर समय दे रहे हैं। आप कितना बुक मंगाते हैं, कितना बुक नहीं मंगाते हैं, कि आप सिर्फ एक सीमित एरिया में जीना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो नया साल का मतलब जान गए। मेरा नया साल का मतलब यही था। अब आप लोगों के लिए नया साल क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।